It's SP Toons, the best cartoons for everyone. बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में रामू किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बेहद साफ और मेहनती इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो दिन रात मेहनत करके खेती करता था। उसके घर में न ज्यादा धन था, न नौकर चाकर, लेकिन उसके जीवन में एक खास दोस्त था, एक बोलने वाला तोता। उस तोते का नाम था मिट्ठू। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। वो इंसानों की तरह साफ साफ बोल सकता था और बहुत समझदार भी था। रामू जब भी थक जाता, मिट्ठू उसे हौसला देता। हिम्मत मत हारो रामू, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू और मिट्ठू का रिश्ता किसी भाई भाई से कम नहीं था। रामू खेत में काम करता और मिट्ठू पेड़ पर बैठकर उसे कहानियां सुनाता। पूरा गांव जानता था कि रामू का तोता बहुत खास है। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि पास के राज्य का राजा बहुत अजीब समस्या में फंस गया है। राजा का कहना था, जो भी मेरी एक मुश्किल पहेली हल कर देगा, उसे इनाम में सोने की अशर्फियां मिलेंगी। ये सुनकर कई लोग राजा के दरबार में पहुंचे, लेकिन कोई भी पहेली हल नहीं कर पाया। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। रामू ने ये बात सुनी तो वो उदास हो गया। उसने सोचा, काश मैं भी राजा की मदद कर पाता तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाते। मिट्ठू ने उसकी उदासी देखी और बोला, रामू, चिंता मत करो, चलो हम भी राजा के दरबार चलते हैं। रामू डर गया। अरे मिट्ठू, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, राजा मुझे दरबार से बाहर निकलवा देगा। मिट्ठू हंसते हुए बोला, सच्चाई और समझदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगले दिन रामू और मिट्ठू राजा के दरबार पहुंचे। जैसे ही सबने बोलने वाला तोता देखा, पूरे दरबार में हलचल मच गई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये तोता सच में बोलता है? हाँ महाराज, और आपकी पहेली का जवाब भी मुझे पता है। राजा चौंक गया। तो बताओ। मिट्ठू बोला, महाराज, आपकी पहेली का जवाब है समय। हर किसी के पास समय होता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वाह, यह तो सही उत्तर है। राजा ने तुरंत रामू को इनाम देने का आदेश दिया। सोने की अशर्फियां देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये सब मेरे तोते की समझदारी की वजह से हुआ है। लेकिन तभी राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ऐसा तोता मेरे पास हो तो मेरी शोभा और बढ़ जाएगी। राजा ने कहा, रामू, मैं तुम्हें और भी सोना दूंगा, बस ये तोता मुझे दे दो। रामू घबरा गया। वह मिट्ठू को कैसे छोड़ सकता था? मिट्ठू ने धीरे से कहा, रामू, सच बोलो, डरना मत। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, तोता मेरा दोस्त है, इसे मैं नहीं बेच सकता। पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई भी राजा को मना करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राजा कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराया और बोला, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी धन से कहीं बड़ी होती है। राजा ने रामू को दुगना इनाम दिया और मिट्ठू को सलाम किया। रामू गांव लौटा तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसका दिल वही सादा और सच्चा रहा। वह और मिट्ठू पहले की तरह खेत में काम करते, हंसते, खेलते और दूसरों की मदद करते। और इस तरह एक गरीब किसान और उसका बोलने वाला तोता पूरे राज्य के लिए मिसाल बन गए। राजा का कहना था,